हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला। आज आपके लिए जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है दिसंबर 2019 की, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पार्ट 5 आया है, जो हमारा 41 से 50 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो यह हमारा फुल कवर्ड प्रीवियस ईयर टॉपिक है, जिसमें हम रोज़ 10 MCQs करते हैं और डेली बेस पे एक दिन के बाद एक हम इस पर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो आया हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड है पब्लिक कॉरपोरेशन, देन थर्ड है गवर्नमेंटल कंपनी, देन फोर्थ है होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा विभागीय उपक्रम है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंटल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, यह हमारा, ठीक है, आपको इसको सही से पढ़ना है। और जैसे हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ते हैं तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जैसे ही ओपन होता है तो यही होता है ओल्डेस्ट फॉर्म एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है। इसकी एक पहली लाइन यही होती है। तो आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग याद रखना है। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो जिसमें अभी डाक, रेलवे ना, ये सब उसके मतलब मेन एग्जांपल्स हैं। तो यह ओल्डेस्ट फॉर्म होता है। तो इसी तरीके से पब्लिक कॉरपोरेशन भी पढ़ना है आपको, गवर्नमेंटल कंपनी भी पढ़ना है। ये किस तरीके से, ठीक है, गवर्नमेंटल कंपनी 51% शेयर, या फिर पब्लिक कॉरपोरेशन स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, आपको ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वॉज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर लोकपाल संस्था की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है के संथानम कमेटी, देन सेकंड है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, देन थर्ड है वेंकटचर्य कमीशन, देन फोर्थ सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने ही इस लोकपाल संस्था को स्थापना करने की बात कही थी। और इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि लोकपाल शब्द को सबसे पहले किसने कॉइन किया था। ठीक है, लोकपाल को किसने कॉइन किया था, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, LM सिंघवी ने, ठीक है, किया हुआ था। तो आपको लोकपाल आपको सही से पढ़ना है। लोकपाल में क्या क्या अभी फ़िलहाल के चेंजेस हैं, कौन हमारे नए लोकपाल बने हैं। ठीक, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। हमारा जो आज का थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स कॉइन्ड द पोस्ट कोर। ठीक है, तो पोस्ट कोर को किसने कॉइन किया था, किसने इसका संक्षिप्त रूप दिया था। पहला ऑप्शन हेनरी फ्योल, देन सेकंड उर्विक, देन थर्ड है गुलिक, फोर्थ है वाइट, LD वाइट। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है थर्ड, गुलिक ने किया था। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं और ईजीएस्ट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को भी आपको सही से टैकल करना है। ठीक है, ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप सिली मिस्टेक्स कर जाएं। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अब यहाँ टैक्स रेवेन्यू से आपको क्वेश्चन आया है कि कौन सा इसमें से मैच करना है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टैक्स लेविड बाय द सेंटर बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। आर्टिकल 268 क्या कहता है, 268 यही कहता है कि, जी हाँ, बिल्कुल यही कहता है। देन थर्ड सेकंड ऑप्शन है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड असाइन टू द स्टेट, 269। ठीक है, और ये भी यही कहता है, जी बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि इज नॉट करेक्टली मैच्ड ना, तो फर्स्ट भी सही करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। एंड थर्ड है सरचार्ज और सर्टन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर द पर्पज ऑफ द सेंटर, आर्टिकल 271। देन फोर्थ है टैक्स लिविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट, आर्टिकल 275। तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है फोर्थ, टैक्स लिविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा शुड बी कंसल्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर वाइल सिलेक्टिंग द स्टेट गवर्नर। तो इसमें क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति और लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, राज्य के राज्यपाल का चयन करते समय प्रधानमंत्री से परामर्श लेनी चाहिए। इसकी सिफारिश किसने की थी, आपको बताना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट ARC, देन सेकंड ARC, देन सरकारी कमीशन, देन पंचायत कमीशन। आंसर आपका है सरकारी कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन किया हुआ था।
देन आज का हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, हु मॉडिफाई मैस्लो प्रिंसिपल ऑफ 5 ह्यूमन नीड्स इनटू 3 कैटेगरीज, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। पहला ऑप्शन है डगलस मैग्रेगर, देन सेकंड है MC मैकलैंड, देन थर्ड है हमारा एल्डरफो, देन फोर्थ हमारा फ्रेडरिक हसबर्ड। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना। तो इसमें यही कहा गया कि जो मैस्लो ने 5 अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, तो उसी में से कौन सा इसमें संशोधन किसमें किया है। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर हमारा डगलस मैग्रेगर। ठीक है, 7th क्वेश्चन तो मूव करते हैं। द टर्म पब्लिक वैल्यू वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। तो हमारा पब्लिक वैल्यू है, इसको किसने कॉइन किया हुआ था। सर हमारा पहला ऑप्शन है मेडनहार्ट, देन सेकंड है बोजमैन, देन थर्ड है मूरी, देन फोर्थ है टेलबोट। आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है थर्ड, मूरी ने इसको कॉइन किया था पब्लिक वैल्यू को। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है और इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आज का हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी सीज पब्लिक पॉलिसी एज द प्रोडक्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल एमोंग ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप। पहला ऑप्शन है ग्रुप थ्योरी, देन सेकंड है इंस्टीट्यूशनल थ्योरी, देन थर्ड है रैशनल चॉइस थ्योरी, देन फोर्थ है पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। तो यह पब्लिक पॉलिसी से हमारे मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जो हमारा पब्लिक पॉलिसी यूनिट है वहाँ से आया हुआ, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप, तो इंटरेस्ट ग्रुप कहाँ से ज़्यादातर पाए देखे जाते हैं कि ग्रुप थ्योरी में देखे जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रुप थ्योरी। देन 9th क्वेश्चन तो मूव करते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन एक्ट विदाउट द कैबिनेट एडवाइस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर। पहला ऑप्शन है रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द consideration of the president under article 200, making a report of the president under article 356, matter on which he has to act on his special responsibility, then fourth है dismissal of an individual minister। कोड हमारा 1234 123 134 234। ठीक है, तो ये भी हमारे स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है और भी गवर्नर से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कहता है कि इसमें से कौन सा गवर्नर कैबिनेट की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा रिजर्वेशन ऑफ अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200। तो आर्टिकल हमारा 200 में साफ साफ यही दिया हुआ है कि हमारे जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड है अनुच्छेद 356 के तहत अध्यक्ष को रिपोर्ट बनाना, ये भी अपने स्वविवेक से काम कर सकते हैं। जिसके फिर थर्ड के मैटर ऑन विच जिसके आधार पर उसे अपनी विशेष जानकारी निभानी। ठीक है, मैटर ऑन विच ही हैज़ टू एक्ट इज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, लेकिन जो हमारे किसी अगर हम मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं, डिसमिसल कर रहे हैं ना, तो उसमें कैबिनेट की सलाह लेनी जरूरी है। किसी तरीके से 4 नहीं होगा, 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following scholars have been associated with top-down approach of public implementation? ठीक है, पहला ऑप्शन है कार्ल वॉन हॉर्न, देन सेकंड है रिचर्ड एल मोरे, देन थर्ड है मार्क थॉमसन, देन फोर्थ है डेनियल मैजमैन। ठीक है, और कोड देख लेते हैं 1 2 2 3 3 4 1 2 1 4। ठीक है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह डायरेक्ट पूछा गया है और कौन कौन से राइटर इनको सपोर्ट करते हैं, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे टॉप डाउन मॉडल अलग है, बॉटम अप अप्रोच अलग है। ठीक है, तो इन दोनों ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन मोड से है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारे कार्ल वॉन हॉर्न थे वो तो थे, ठीक है, और लेकिन साथ साथ उनके कौन थे। ठीक है, तो आपको बताना, तो उनके साथ में थे डेनियल मैजमैन, जिन्होंने टॉप डाउन अप्रोच को एसोसिएट किया था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से आज के हमारे 10 MCQs कंप्लीट हुए, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो एक दिन हमारा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जो हमारा MCQ है, और सेकंड डे हमारा, ठीक है, प्रीवियस ईयर की एक लेक्चर सीरीज आती है। ठीक है, इस तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।